पिता मेरे घनश्याम और मेरी पीड़ा दिगा। पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग कथा गीता से ही सुन रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न का जवाब भगवान बड़ा मार्मिक बात कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, इसको की निष्कर्मता कहते हैं, न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वह वेग मिटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कामना बढ़ेगी, कर्म करने का वेग बढ़ेगा। अतः अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग, ये पहले से ही अंतःकरण में कर्म करने का वेग विद्यमान है, उसको शांत करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब हम कामना नित्य नूतन हमेशा न करें, कामना को शांत करें, त्याग करें, उसका शांत करें, त्याग करें, लेकिन कर्तव्य कर्म करते रहें। तो कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीज को भून दो या उबाल दो, उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट जो हो जाती है, वैसे ही कामना से रहित होकर अगर कर्म किया जाए तो उसके फल देने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। अब है कि कामना का त्याग होगा कैसे? कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना जो स्वरूप का संबंध है वो परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला की गीता सिखाती है। कैसे हम व्यवहारिक रूप से जीवन जीते हुए परमार्थ सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, ये कला जो है ये गीता सिखाती है मनुष्य को।
उसका आशय कर्तव्य कर्म करने में है, कराने में है, छुड़ाने में नहीं। जो अर्जुन जैसा सोच रहा है कि कर्म युद्ध करें ही नहीं है। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। यह एक स्वाभाविक बात है। जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्म योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, सम रहने में है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, वो जहरीला अंश क्या है? कामना, ममता और आसक्ति, इसको त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। ये तीन जो है कर्म करने के समय अगर आ जाए, कामना आ जाए, ममता आ जाए और आसक्ति हो जाए उस कर्म से, ये तो कहते हैं कर्म में जहरीला अंश, यही बंधन को प्राप्त कराता है। इसको त्याग करने की जरूरत है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। ये नहीं जब कर्म करवे नहीं करेंगे, स्वरूप कर्मे नहीं करेंगे, नहीं। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर, क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब तो संसार से ही प्राप्त हुआ है, तो ये संसारिक वस्तु है ऐसा मानकर संसार की सेवा में हमको इसको लगा देना। ये मेरा है ही नहीं, मैं तो शरीरी हूँ, आत्मा। तो ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति, जिसको परिवार, से उनकी अरुचि होने लगती है। जैसे ही कल्याण की उत्कट अभिलाषा साधक को होती है तो अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति, परिवार, इस सबसे उसकी अरुचि होने लगती है। परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है तो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। इन्हें हम कर्म करेंगे ही नहीं, परिवार के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, स्वरूप से त्याग नहीं करके आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है।
गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष जब होता है, एकांत में साधना करने का वास्तविक अधिकार सात्विक पुरुष को है, जिसमें सात्विक गुण बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा भी उसमें राजसी गुण है, रजः गुण प्रधान है, तो संकल्प विकल्प में उसका समय बीत जाता है। और अगर वो तामसी गुणों से युक्त है, उसकी प्रधानता है, तो निंद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है। एकांत तो ले लेता है वो, लेकिन अपने गुण पर ध्यान दे। अगर उसका गुण, एकांत लेने से पहले यह देखे कि क्या मेरे पास सात्विक गुण है, हम किस गुण प्रधान के हैं। रजोगुण प्रधान है तो संकल्प विकल्प, अच्छा हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, विकल्प करेगा, अच्छा इसके बाद करेंगे, संकल्प विकल्प करता रहता है। रजोगुण प्रधान जो है करता नहीं है कुछ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके आने पर कर लेंगे। और तमोगुण प्रधान तो खैर इसको भी नहीं सोचता, संकल्प विकल्प लेता भी नहीं, वो तो सीधे निंद्रा, आलस्य और प्रमाद में अपना समय बिता देता है। एकांत अगर उसको मिल गया तो खूब सोना चाहिए भाई। जो पतन करने वाला है, इसीलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, यही एकांत है। परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए, जैसे भी अर्जुन के सामने कर्तव्य रूप से कर्म आ गया है, तो उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्म में उसका त्याग, राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। शरीर जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां सब उसके साथ रहे। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना, अर्थात उसमें अहंता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है, जंगल में जाने का एकांत नहीं। तो भाव क्या हुआ कि जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी तो जो विद्यमान नहीं है। परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करे, और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ न करें, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए ही करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। ये बात भगवान जो है अर्जुन को दूसरे श्लोक के माध्यम से बताए। श्लोक था कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना रह सकता है और न उसको कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग एक भजन गाएं कि सजा दो घर नगर अपना, सजा दो घर
अपना गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज आए हैं। पुण्य जन्मों के जागे तब मेरे सरताज आए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। इंद्रधनुषों से रंगोली रचा दो आज धरती पर। इंद्रधनुषों से रंगोली रचा दो आज धरती पर। कलश रत्नों से हो जगमग, कलश रत्नों से हो जगमग। लुटा दो मोती भर भर कर, कलश रत्नों से हो जगमग। लुटा दो मोती भर भर कर। भक्ति में भींगते भजनों की हम आवाज लगाए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। उतारो आरती गुरु की, हजारों दीप कंचन से। उतारो आरती गुरु की, हजारों दीप कंचन से। बजे ढोलक मजीरे ताल सहनाई के गुंजन से। बजे ढोलक मजीरे ताल सहनाई के गुंजन से। मधुर सहनाई के गुंजन से। मयूरा बन के नाचे मन, मयूरा बन के नाचे मन। मेरे ऋषिराज आए हैं। मयूरा बन के नाचे मन, मेरे ऋषिराज आए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज आए हैं। सजा दो घर नगर अपना गुरु महाराज आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाम